मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंधन बिजनेस मैनेजमेंट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर है मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रबंध से आशय, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और महत्व। प्रिय विद्यार्थियों, संकीर्ण अर्थ में प्रबंध से आशय अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला से लगाया जाता है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य लेता है उसे प्रबंधक कहते हैं, जबकि विस्तृत अर्थ में प्रबंध शब्द एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण से लेकर समन्वय करने, निर्देश देने, नियंत्रण करने, अभिप्रेरित करने, संदेशवान करने, इन समस्त क्रियाओं को शामिल करते हुए प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो प्रबंध का विस्तृत अर्थ है एक संस्था या उस व्यवसाय के उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण करने के बाद उन नीतियों उद्देश्यों को एक संगठन में लागू करना, ताकि उस संगठन के प्रयासों से उसकी प्राप्ति की जा सके। जब एक प्रबंधक अब उन व्यावसायिक उद्देश्यों एवं नीतियों को संगठन में लागू करता है, संगठन में लागू करने के बाद उस संगठन में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उन पर, उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण करने, उन्हें समय समय पर निर्देश देने, उनके बीच में पर्याप्त समन्वय करने, उन्हें अभिप्रेरित करने, इन समस्त कार्यों करने के बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो प्रबंध के परिभाषाओं के रूप में हेनरी फ्योल ने प्रबंध की जो परिभाषा दी है, उन्होंने बतलाया है कि प्रबंध से आशय नियोजन करने, निर्देश देने, नियंत्रण करने, समन्वय करने से लगाया जाता है। उन्होंने क्या है, प्रबंध के 5 कार्य बतलाए हैं हेनरी फ्योल ने। पहला कार्य है नियोजन करना, दूसरा है संगठन करना, तीसरा है निर्देश देना, चौथा है नियंत्रण करना और पांचवा है समन्वय करना। तो उनके अनुसार सर्वप्रथम प्रबंध का कार्य क्या होता है, नियोजन करना होता है। उस नियोजन करने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण करना, संगठन का निर्माण करने के बाद उन उद्देश्यों को, उस नियोजन को, उन नीतियों को संगठन में लागू करना, संगठन में लागू करने के बाद जो संगठन में कर्मचारी काम करते हैं उन पर और उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण करना, उन्हें समय समय पर निर्देश देना, उनके बीच में पर्याप्त तालमेल, सामंजस्य या समन्वय स्थापित करना होता है। एक विद्वान है मैरी पार्कर फोलेट, उनके अनुसार प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। मतलब जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है उसे प्रबंध या प्रबंधक कहते हैं। एक और विद्वान है लॉरेंस एप्ले, उन्होंने प्रबंध की
परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ ए मैन, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। उनका आशय ये है, प्रबंध का कार्य क्या होता है? व्यक्तियों का विकास करना होता है, न कि वस्तुओं का निर्देशन करना। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब एक प्रबंधक संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों कर्मचारियों का विकास कर देता है तो वस्तुओं का निर्देशन अपने आप ही हो जाता है। उन्हें वस्तुओं का निर्देशन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके कुछ समय बाद उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, इसके बाद एक लाइन जोड़ दी, यह एक कर्मचारी प्रशासन है। प्रबंध क्या है? एक कर्मचारी प्रशासन है। इसका अर्थ यह है कि लॉरेंस एप्ले ने कहा कि संगठन में जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें समय समय पर कार्य करने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी दिया जाता रहना चाहिए। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की ऐसी लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निरंतर परिवर्तन वातावरण में संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग करके संगठन के उद्देश्यों की कुशलता एवं प्रभावशीलता से पूरा किया जाता है। तो ये हो गया प्रबंध की परिभाषाएं, विषय या उसके अर्थ। अब है प्रबंध की विशेषताएं। अपने जो प्रबंध का अर्थ किया है, परिभाषाएं की हैं, उनके अनुसार अपने प्रबंध की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। प्रबंध शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, किंतु इसके व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण एवं इसको व्यवहार में अपनाने की दृष्टि से इसे एक विशिष्ट कार्य के रूप में माना जाता है। एक विद्वान है टेरी, उन्होंने लिखा है कि प्रबंध व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। वस्तुतः यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं परिश्रमपूर्ण कार्य है। दूसरा पॉइंट है मानवीय कार्य। प्रबंध एक मानवीय कार्य है। इसे मानवीय कार्य क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव द्वारा मानवीय क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन किया जाता है। हालांकि फिर भी क्या है, प्रबंध कार्य में यंत्रों, कंप्यूटरों आदि का उपयोग बढ़ा है, किंतु ये मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता है। तीसरी विशेषता है मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य है। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है, पशुओं का संगठन नहीं होता। मनुष्यों एवं पशुओं की भीड़ का प्रबंध संभव ही नहीं होता है। पशु भौतिक संसाधन मात्र होते हैं। एक विद्वान है कार्लिसले, उन्होंने बतलाया है प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य है। इसलिए उन्होंने यह भी लिखा है कि पशुओं का प्रशिक्षक प्रबंधक नहीं होता है, जबकि मनुष्यों का प्रशिक्षक प्रबंधक ही हो सकता है। फोर्थ कार्य है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है। प्रबंधक अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं और वे स्वयं प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है उद्देश्यपूर्ण कार्य, पर्पजफुल एक्टिविटी। प्रबंध कार्य निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होता है। प्रबंध के पूर्व निर्धारित कार्य कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रबंध इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट विशेषता है वातावरण मूलक कार्य, एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो वातावरण मूलक है,
अपने ऐसे कह सकते हैं प्रबंध कार्य संस्था के अंदर एवं बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित भी करता है। आंतरिक वातावरण में कर्मचारी तथा साधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा तकनीकी वातावरण होता है। यह संपूर्ण वातावरण एवं प्रबंध कार्य एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद विशेषता है सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिव एक्टिविटी। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। यह कार्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट विशेषता है सार्वभौमिक